हेलो दोस्तों, मोगन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। नाटा 2026 में बच्चों को एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कत बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं दोनों अप्रोच आपके सामने लेके आया हूं। एक स्टैंडर्ड अप्रोच होगा जिसको आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। एक शॉर्टकट अप्रोच होगा जो जनरली आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 10-15 सेकंड की भी प्रॉब्लम ये है नहीं। तो आज सीखते हैं नाटा 2026 के एजेस प्रॉब्लम के दोनों अप्रोच। तो मैं एक या दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी 2-3 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में डाल दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए जेई 2027 के लिए जल्दी ही फाउंडेशन बैच लेके आएगी, जिसमें आपके जेई मेंस पेपर 2 BR 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेने में इंटरेस्टेड या फिर फ्रेशर बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए ये बैच रहेगी। तो ज़रूर आपने रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि बैचेज जल्दी फुल होती है और यहाँ से बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। आपने हमारा रिजल्ट देखा ही है, तो बेस्ट रिजल्ट इंडिया में है। तो देखो, इस वीडियो के लिए और इस क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे जो स्टैंडर्ड अप्रोच है पहले वो एक बार देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड अप्रोच यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रेजेंट को आप x मान लो, मतलब 3x एंड 4x, ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 10 ईयर एगो बोल रहा है। मतलब हम 10 ईयर एगो a वाज हाफ ऑफ b बोला है, मतलब a और b का जो रेशियो आएगा ये 1:2 है 10 ईयर एगो का। तो इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिक्स में, तो काफी सिंपल रहेगा। देखो, प्रेजेंट से 10 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट से 10 माइनस कर देंगे और ये 1/2 आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। और आपको टोटल ऑफ देयर प्रेजेंटेज बोला है, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंटेज यहाँ पे आपको बोला गया है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 10। यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो यह आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू 5। अब टोटल ऑफ देयर एज बोला है, तो इन दोनों का सम 3 इंटू 5 50, 4 इंटू 5 20, दोनों का सम 35। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा लाइन, 4 लाइन का प्रॉब्लम ये था। तो इसको आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते थे। तो स्टैंडर्ड अप्रोच हमेशा याद रखना, प्रेजेंट एज को हमेशा रेफरेंस मानना है। और एगो दिया है, ईयर एगो बोला है तो इसको माइनस कर लो। अगर ईयर आफ्टर बोला है तो इसको प्लस कर लो, और उसके रेशो से बस हमें कंपेयर करना होता है। तो इतना ही ये प्रॉब्लम यहाँ पे आना चाहिए। देखो, इसको शॉर्टकट से अगर बनाना है तो एक अच्छा तरीका यहाँ पे होता है। अब तरीका क्या है ये समझ लो। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए शॉर्टकट के लिए। सेम नहीं है तो सेम बनाओ। तो वो मैं समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 1:2 इसने बोला है 10 ईयर एगो का, जो भी है बाद में देख लेंगे। 3:4 बोला है प्रेजेंट एज का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 10 ईयर एगो का है और ये प्रेजेंट का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 4 और 3 में से डिफरेंस कितना है, तो 2 का डिफरेंस है। पर ये 2 का डिफरेंस किसके इक्वल दिया है, तो ये 10 ईयर के डिफरेंस के हिसाब से दिया है। तो ये हो जाएगा 10। तो 2 की वैल्यू अगर 10 है यूनिटरी मेथड से, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो टोटल बोला है, मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। तो विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड, इवन ओरली क्वेश्चन हो सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल बच्चों को यूनिटरी मेथड आती नहीं है, समझती नहीं है, तो आप बेटर है कि स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करो। ये होगी शॉर्ट ट्रिक, ये हो गई स्टैंडर्ड मेथड। आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको समझ में आती है, वो आप अप्लाई करो। एग्जाम में 108 सेकंड है, तो बेटर है कि आप यूनिटरी मेथड जरूर सीखो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। क्या चेक किया है, बस इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो ये डिफरेंस जो गिवन एज है या फिर कितना आगे या पीछे दिया है एज, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से 2 की वैल्यू 10 उन्होंने दी थी, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। टोटल बोला था तो 7 की वैल्यू 35 डायरेक्ट हो सकता था। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन पी प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 6 and 7, 6:7। इफ द क्यू इज 4 year older than p, what will be the ratio of p and q after 4 year? 4 साल के बाद p और q का एज का रेशियो क्या होगा। अगर आज का रेशियो ये दिया है और q p से 4 साल बड़ा है, तो देखो एकदम आसान सा प्रॉब्लम है, लिखने की भी जरूरत है नहीं। टेक्निकली आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, मैं शॉर्टकट भी दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। बट पहले स्टैंडर्ड मेथड सीख लेते हैं। देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये प्रेजेंट एज है, तो अगेन इसको मैं 6x और 7x लिख लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, q इज अ 4 year older than p, मतलब q ये बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7x माइनस 6x, क्योंकि ये ओल्डर है तो हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो ये इक्वल टू 4 year दिया था,
तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो प्रेजेंटेज यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो प्रेजेंटेज क्या आएगी, तो p का प्रेजेंटेज 6 है और q का प्रेजेंटेज 7 है। तो प्रेजेंटेज कितना आएगा 24 और q का प्रेजेंटेज आएगा 28। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज देयर रेशियो ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद क्या प्रेजेंटेज अगर ये है तो 4 साल बाद क्या होगा, तो इसमें 4 4 और ऐड कर देते हैं। तो पी आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 और क्यू क्या हो जाएगा 28 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 32। इसका रेशियो बोला है तो 28:32, तो आंसर आएगा 7:8 क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 7 और ये 8, 7:8 आंसर होना चाहिए। तो अगेन आसान प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये पूछने वाला है कि क्या है, आफ्टर है, ये प्रेजेंट है, तो मैं जनरली प्रेजेंट से ही प्ले करता हूँ, तो प्रेजेंट से आपने प्ले करना चाहिए। अब देखो इसको और भी अच्छे से अगर सॉल्व करना है कि सर इसको तो बहुत लंबा हो गया, टाइम जाएगा एग्जाम में, समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगेन देखो यहाँ पे रेशियो का जो डिफरेंस है तो ये 1 है 7 और ये 1 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है रेशियो में डिफरेंस, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 का डिफरेंस था, तो ये 7 और 8 में 1 का डिफरेंस था, तो आंसर आपका यही होना चाहिए था। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि क्वेश्चन 10 सेकंड 5 सेकंड में बने, तो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। स्टैंडर्ड मेथड यही है, यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों के दोनों जो रेशो दिए होंगे वो अलग अलग दिए होंगे, तो इसको कैसे सेम करते हैं ये समझते हैं और यहाँ पे एजेस के प्रॉब्लम रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राहुल एंड हिज मदर एज रेशो दिया है 2:5। आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर एज। 1/2 का मतलब होगा कि राहुल का एज 1 हो जाएगा, मदर का एज 2 रहेगा। हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज मदर का पूछ रहा है, मतलब 5x की वैल्यू यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो फिर से वही बात है, आप चाहे तो स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हो, चाहे शॉर्टकट से कर सकते हो। तो कोशिश करते हैं पहले स्टैंडर्ड से करते हैं, जो प्रेजेंट दिया है उसको x मान लेते हैं, ये तो 2x और 5x हो जाएगा फॉर प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ पे गिवन जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है 2x माइनस 8 क्यों किया, क्योंकि ये सॉरी 2x प्लस 8 करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर 8 ईयर बोला है, तो यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं। 5x प्लस 8 दोनों में ही प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का ये 8 साल बाद का है। ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1/2 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x का वैल्यू आएगा और 5x की वैल्यू यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 8। x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 8 आ जानी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि मदर का मतलब 5x का वैल्यू क्या है, तो ये बन जाएगा 40। तो मदर का प्रेजेंटेज है 40। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जो आप स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते थे। अगेन सिंपल है, प्रेजेंटेज का रेशो जो भी दिया है, आफ्टर दिया है तो प्लस करो, बिफोर दिया है या फिर एगो दिया है तो माइनस करो, इतना ही सिंपल होता है। एक लाइन में आप इसको बना सकते हो, कुछ भी दे दे, यहाँ पे बोल दे कि एवरेज निकाल लो या सम ऑफ एजेस निकाल लो, या मदर का एज आफ्टर 10 ईयर तो इसमें 10 कर देते, मदर का एज बिफोर 10 ईयर तो इसमें -10 कर देते। प्रेजेंट से आपको प्ले करना है, ये बस याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट एज ही आपका बेसिक रहेगा इसमें सॉल्व करने के लिए, ये याद रखेंगे। अगर इसको शॉर्टकट से करना होता तो और भी आसान हो जाता। तो ये दिया है देखो 2:5 और सेकंड रेशो जो दिया था 1:2, पर इसमें अब देख दिक्कत है कि इसमें जो डिफरेंस है रेशो का, देखो ये 2 यहाँ पे जो डिफरेंस ये 3 का डिफरेंस है, मतलब 5 में से 3 गया तो ये 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो रेशो का है नहीं प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे और इस डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नए रेशो यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2:5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस ये 3 का हो जाएगा, ये भी डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो अब ये क्या दे रहा है 1, यहाँ पे अगर अब डिफरेंस निकालते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया है, तो आपको 5 यूनिट का वैल्यू, मतलब मदर का प्रेजेंटेज पूछ रहा था, तो प्रेजेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। शॉर्टकट लिखने का भी तरीका होता है, ये मेरा प्रेजेंट रहता है हमेशा, और ये हमेशा जो भी आगे या पीछे जो भी दिया है
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट दिया है, पास्ट दिया है, कुछ भी दिया हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गिवन स्टेटमेंट होता है खाली। बस याद क्या रखना है कि ये जो डिफरेंस है, रेशो के डिफरेंस है, ये सेम होने चाहिए, क्योंकि सिंपल बात है, अगर आप आज 20 साल के हो और आपकी मम्मी अगर 40 साल की है, अगर ये आप 20 साल बाद की भी बात करेंगे तो आपकी मम्मी 60 साल की हो जाएगी और आप 40 के हो जाएंगे, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 40 के हो गए तो मम्मी भी 40 की रह जाएगी, तो ये बात समझनी है। तो इसके लिए डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम कर लिया करो, तो थोड़ा आसान जाएगा और आसानी से आंसर कर पाएंगे। मैं 1-2 प्रॉब्लम और आपको शेयर कर दूंगा, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करो और स्टैंडर्ड मेथड तो है ही। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मोगी इंस्टीट्यूट आपके लिए जेईई मेंस पेपर 2 BRF 2027 के लिए फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है। जल्दी ही उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ भी हैं, वो भी आपके साथ साझा करने हैं। तो नाटा 2026 के लिए ये जिसके प्रॉब्लम एग्जाम में 3-3 4-4 आ रहे थे, बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, इसके लिए मैं ये लेके आया था, शॉर्टकट भी और स्टैंडर्ड मेथड भी, ताकि आप बच्चों को थोड़ा आसान जाए। तो अगर आप ड्रॉप लेने हैं तो आप जेईई की बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नाटा प्रिपरेशन करना है तो यहाँ 10-12 दिन में मैं कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग मेथड लेके आऊँगा मैथ्स के लिए और एप्टीट्यूड के लिए, तो वो ज़रूर आपने फॉलो करनी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।